सावन में शिव भक्तों की आस्था किसी भी वजह से आहत न हो और जरा सी चूक या गलतफहमी की वजह से झगड़ा फसाद की नौबत न आए, क्या यह तय करना सरकार प्रशासन का काम नहीं? 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन के पवित्र महीने से पहले यूपी पुलिस ने अपनी यही ड्यूटी निभाई तो विरोधी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जैसे ही ये आदेश जारी किया कि कांवर मार्गों पर खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों में दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करना पड़ेगा, अखिलेश, मायावती, ओवैसी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी तक बरस पड़े। लेकिन जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो कोई नहीं पूछ रहा। चलिए हम ही पूछ लेते हैं। पहला, इस आदेश से परेशानी क्या है, क्यों है, किसे है? दूसरा, क्या यह कोई नया आदेश है? तीसरा, इस बार इतनी सख्ती से इस आदेश के पालन की जरूरत क्यों पड़ी? और चौथा, विरोधियों के पास इसके खिलाफ कोई ठोस तर्क है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जबरदस्ती की बहस की जा रही है? चलिए ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ पर। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास वर्ग के विरोध पर नजर डालिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, यह मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बायकॉट का, या दोनों का, हमें नहीं मालूम। क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ या रशीद द्वारा बेचे गए आम अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाएंगे? चुनाव के बाद से ही बम्पर जीत के रथ पर सवार इतराए इतराए घूमने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकॉट था। अब एक एक कर विरोध के इन सुरों को शांत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी, और इसे ठीक से समझने के लिए ये वीडियोस देखिए। ना अपना प्रवीण लाल एक्सपायर है क्या? कहीं रोटियों पर थूका जा रहा है, कहीं किसी गंदले नाले में सब्जियों को धोया जा रहा है, कहीं फलों पर थूक लगाकर बेचा जा रहा है, कहीं समोसे में बीफ भरकर बेचा जा रहा है। और जब पड़ताल की गई तो पता चला कि सभी मामलों में दोषी एक धर्म विशेष के लोग थे। हम यहां एक बात जरूर साफ कर दें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक खास धर्म का हर दुकानदार या फल विक्रेता ऐसी नीच हरकत करता है, लेकिन यहां मामला आता है चुनने की आजादी का। हर साल करीब 4 करोड़ भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। पुलिस की दलील और मकसद दोनों साफ है। श्रद्धालुओं को यह चुनने का हक मिले कि वो किस दुकान से फल या खाने पीने का दूसरा सामान खरीद रहे हैं, उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। इसलिए पुलिस ने यह आदेश जारी किया और इसका असर भी दिखने लगा है। तमाम ठेलों, रेहड़ियों और ढाबों पर दुकान मालिक के नाम की पट्टी नजर आ रही है। हमने आपको जो वीडियो दिखाए वो एक कारण है। दूसरा बड़ा कारण है ढाबों और दुकानों के नाम में धोखाधड़ी, बहकावा और भ्रम। यूं तो देश भर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां मुस्लिम मालिक हिंदू नाम से ढाबा चला रहे हैं। लेकिन अभी बात कांवर मार्ग की हो रही है तो बात को यहीं से समझाते हैं। 8 जुलाई की यह खबर देखिए। जनता वैष्णो ढाबा सहारनपुर में है और इसके मालिक हैं मोहम्मद अनस। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इसी रिपोर्ट की माने तो कांवर मार्ग पर ऐसे दर्जनों ढाबे हैं जो हिंदू देवी देवताओं या वैष्णो नाम से चलाए जा रहे हैं। यहां सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह कानूनी और नैतिक रूप से सही है? वो कौन सी सोच है जो सही पहचान जाहिर करने से रोकती है? ऐसी सोच समझ से परे है।
कुछ महीने पहले योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया तो खूब हल्ला मचा। क्या ये विरोधी बता सकते हैं कि हलाल फूड का चुनाव अगर उनका अधिकार है तो एक पावन महीने में कांवड़ यात्री को यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए कि वो किस दुकान से खाने का सामान खरीदे? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि दुबई जैसी जगहों पर कई हिंदू रेस्तरां चलाते हैं, अगर वहां की मुस्लिम आबादी उनके साथ ऐसा करने लगे तो? इसके जवाब में कश्मीरी हिंदू ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हिंदू अपनी पहचान नहीं छिपाते। ये दुबई में इंडिया बाय विनीत नाम का रेस्तरां है। अब समझिए कि क्या यह आदेश कोई नया आदेश है? जी नहीं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के नियम कहते हैं कि खाने पीने की दुकानों को अपना लाइसेंस स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए। यानी यूपी पुलिस जो कर रही है वो एक तरह से नियमों का पूरी तरह पालन करवाने का ही कदम है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके लिए सिर्फ इतना जवाब काफी है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था जहां हर किसी तक ये वीडियोज पहुंच सके। अगर पहले भी ऐसा होता तो बिना शक प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रियों की आस्था बचाने के लिए जरूरी कदम उठाती। जो लोग भी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं उन्हें कुछ बुनियादी तथ्यों को जरा ठहर कर समझने की जरूरत है। पहली और सबसे अहम बात तो ये कि आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए जारी किया गया है, जिसका मकसद कांवड़ यात्रियों को चुनने की आजादी देना है ताकि वो किसी ऐसे वैष्णव ढाबे को शुद्ध शाकाहारी समझकर भोजन न कर लें जहां नॉन वेज भी बनता हो और जिसका मालिक किसी धर्म विशेष से हो। यह आदेश कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही वापस ले लिया जाएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तो इस पर बेवजह का हल्ला बिना सिर पैर की बहस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पवन खेड़ा जैसे नेता जब इसे मुस्लिमों के साथ दलितों से भी जोड़ते हैं तो उनकी राजनीतिक मंशा जाहिर हो जाती है। हो सकता है कि खेड़ा की निगाहें यूपी उपचुनाव की 10 सीटों पर हो और वो इस मुद्दे पर सवार होकर दलित वोट में भी सेंध लगाना चाहते हो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने और कांग्रेस ने हिंदुओं से खुद को और दूर कर लिया है। अब आप सोचिए, सरकार और प्रशासन के एक कदम ने सावन में थोड़ी सी भी गलतफहमी की वजह से दंगे न भड़कें, इसकी पहल ही तो की है। इस पर आपत्ति की क्या वजह हो सकती है? क्या विरोध करने वाले चाहते हैं कि यूपी में दंगा भड़के? क्या ये सब चाहते हैं कि यूपी में लोगों की जान जाए? अगर ऐसा होता है तो किसे फायदा होगा? तो क्या यह माना जाए कि ये लोग किसी हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या ये सब नफरत की राजनीति से जिन्हें फायदा पहुंचता है उनके लिए काम कर रहे हैं? पता नहीं सच क्या है, उनकी सोच वो जाने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।